Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. We are doing chapter 2, that is overview of an operating system. Up till now you have studied a lot about an operating system, that what is an operating system and what are its function in the computer system. You also studied about different operations or functions performed by an operating system. इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कैसे एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट होता है. आपने इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ओवरव्यू भी लिया, लाइक लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़. एंड up till now you already know that the Windows is most commonly used operating system जो हम normally अपने computer systems में use कर रहे होते हैं. इसके अलावा आपने ये भी देखा कि that how we manage our files and folders using an operating system, that to manage and to organize our files and folders we must need an operating system जो normally हम Windows की form में जो है computer के ऊपर use कर रहे होते हैं. इसके अलावा आपने डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ी कि किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं. आपने अपने एक टॉपिक में विंडोज़ की इंस्टॉलेशन भी देखी कि कैसे विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर टू कीप सेफ and to keep protected your windows and to keep protected your data from any type of threat or any type of malware. Malware means any type of virus. You must need a program which is called antivirus, and today our topic and discussion is antivirus. You must have familiar with term virus. वायरस क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और एक ह्यूमन मेड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. जिस तरह से वो बहुत सारे प्रोग्राम्स इंसान क्रिएट करता है, ह्यूमन बींग्स या प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं, इसी तरह से जो वायरस है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी न किसी प्रोग्रामर ने उसको क्रिएट किया है टू do damage with the computer or the data of the computer. As we already know and everyone is familiar that the most important thing on your computer is your data. जो आपका डेटा है, जो फाइल्स की फॉर्म में हो सकता है, जो पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है. इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग विच इज़ स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर. और उसको सेफ रखना और उसको प्रोटेक्ट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होके उसको डैमेज ना करे. इसके अलावा आप लोगों को ये भी आइडिया है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस कि वायरस कभी भी हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता है. इट ओनली डैमेज द डेटा विच इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर और इन योर एनी अदर डिवाइस लाइक लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल. ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. एंड देयर कैन बी डिफरेंट measures that we can do to protect our data from virus. अब उसके लिए ये हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डेटा का बैकअप लेके ज़रूर रखें. बैकअप लेने का मतलब है कि उसको कहीं किसी और स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, सीडी के ऊपर या एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क के ऊपर या यूएसबी के ऊपर स्टोर करके रखें, ताकि अगर लेट्स सी किसी भी वजह से डेटा आपका डिलीट हो जाता है या वायरस उस डेटा को जो है वो डैमेज कर देता है तो आप उस डेटा को वापस रीस्टोर कर सको. इसके अलावा यू नेवर हैव टू ओपन अननोन ईमेल्स, और वी कैन से कि ऐसी ईमेल्स जो अननोन ईमेल एड्रेस से या अननोन लिंक से आपके पास आती हैं, ऐसी ईमेल्स कभी भी अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का चांस होता है कि वो वायरस कैरी कर रही होती हैं और वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो आ सकता है. इसके अलावा अगर कोई अननोन ईमेल से कोई अटैचमेंट है या नोन
ईमेल से भी अगर कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल है, वो भी कभी अपने सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंक दैट यू शुड यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या आपके जो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो पासवर्ड लगा हुआ है, इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जिसमें हम लेटर्स और नंबर्स दोनों का यूज़ करते हैं और इसमें हम कोई अपनी फिमिलियर चीज़ जो है वो एज पासवर्ड यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन यू शुड ब्लॉक पॉपअप्स क्या होते हैं कि हम जब डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे जो है वो डिफरेंट मैसेजेस जो है प्रॉम्प्ट होते हैं और अक्सर उन पे क्लिक करने से हम किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं और इस तरह से भी वायरस जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकता है। और हम इंटरनेट ब्राउज़र की सेटिंग के अंदर जाके, लाइक गूगल क्रोम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी सेटिंग के अंदर जाके इन पॉपअप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड to protect your computer from virus is that जो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट नोटिफिकेशंस होते हैं जो अक्सर आपको इस चीज़ से अवेयर करने के लिए प्रॉम्प्ट हो रही होती हैं कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम और योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, तो उनको भी हमेशा जो है और से पढ़ना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमेशा विंडोज़ और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए, बिकॉज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे पैचेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को और आपके डेटा को वायरस से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट इंस्टॉल अ प्रोग्राम known as antivirus. First, we will look to the definition of the antivirus. Okay, what is actually an antivirus? Antivirus is actually a software or program. जिस तरह से वायरस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एंटीवायरसेस भी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही क्रिएट करते हैं टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम वायरसेस। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स एज वेल। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि यूटिलिटीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कि जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। And these antivirus programs are used for scanning and detecting the virus on your computer. अब स्कैन करने का जो प्रोसेस है इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा हम भी ऑन एंड ऑफ मैनुअल भी अपने एंटीवायरस के थ्रू अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। कभी हम USB लगाते हैं या हम कोई ऐसी डिवाइस अटैच करते हैं या हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एंटीवायरसेस ऑटोमेटिकली उस चीज़ को स्कैन करना शुरू कर देते हैं और अगर उसके अंदर कोई वायरस होता है तो वो आपको अलर्ट जनरेट करते हैं। We can also say that antiviruses are special applications और apps भी जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की टर्मिनोलॉजी में हम इनको apps कह रहे होते हैं, because antiviruses और anti-malwares also installed on your mobiles। और ये इस तरह की apps होती हैं कि जो एक्चुअली प्रिवेंट करती हैं आपके मोबाइल को और आपके कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और आपके डेटा को फ्रॉम द वायरस, ताकि वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर ही ना हो सके। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि वो स्टॉप कर देती हैं बिफोर एंटरिंग द वायरस इनटू योर कंप्यूटर, ठीक है। और अगर वायरस आ भी जाए तो वो स्कैन करके भी उस वायरस को रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं दीज एंटीवायरस प्रोग्राम्स, right।
there are different antivirus programs available for different types of operating system, और आपने different types operating system की पढ़ी हैं और उनका आपने जो है वो difference भी देखा है. जैसे Windows एक operating system है, Macintosh एक operating system है, Unix है, Linux है. इस तरह के जो operating systems हैं इनके लिए different antivirus जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं. और इसके अलावा जो Windows which is most commonly used operating system, it is also considered as most targeted operating system towards viruses. It means जब भी यूज़र जो है इंटरनेट को यूज़ करके कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा होता है डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करके, और या यूएसबीज़ के थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल होता है, तो विंडोज़ इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट वल्नरेबल और मोस्ट टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर वायरस आने के चांसेस हो सकते हैं. तो इट मीन्स कि इफ़ यू आर रनिंग अ कंप्यूटर विद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यू मस्ट इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एंटीवायरसेस क्या करते हैं कि जब भी ड्यूरिंग स्कैनिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग जो है वो जैसे कोई वायरस डिटेक्ट होता है जो है वो जो है आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिफरेंट अलर्ट्स जनरेट करते हैं. ऑटोमेटिकली जो है वो स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो उन तमाम फाइल्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं कि जिन के अंदर वायरस होता है, और देन आप उनको चूज़ करके जो है उन फाइल्स को रिमूव और क्लीन भी कर सकते हो. समटाइम फाइल्स सिर्फ क्लीन होने से जो है वो काम चल जाता है. समटाइम्स यू हैव टू रिमूव दोज फाइल्स जिनके अंदर जो है वायरस अटैच हुआ होता है. There are variety of antivirus programs available on the internet or in the form of CDs, and you can install any antivirus from CDs or from the internet. And some of the examples of antivirus are like Norton antivirus, Avast antivirus, AVG, McAfee, and many other antiviruses are available. और आप इनको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो और आप इनके जो अपडेटेड वर्जन्स हैं वो भी रेगुलरली अपडेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. बट सम ऑफ द वर्जन्स आर पेड और आपको इनको जो है वो एक ट्रायल वर्जन के बाद आपको इनको पे भी करना पड़ता है. Now we will look how we can install an antivirus program or antivirus software to protect our operating system. The first step you will have to go to some website. अगर आप किसी इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो आपने जो है वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी जा सकते हो. हर एंटीवायरस की जो है वो वेबसाइट होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज़ आप गूगल के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हो एंटीवायरस प्रोग्राम फॉर विंडोज़. क्योंकि हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ है तो आपने एंटीवायरस जो सर्च करना है वो विंडोज़, और आप आगे विंडोज़ का जो वर्जन है लाइक 7 और 10 भी मेंशन कर सकते हो, और उस लिहाज से भी आपको एंटीवायरसेस जो है वो जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो आपको लिस्ट डाउन कर देगा. ठीक है. और देन आपको जो इंटरफेस नज़र आएगा वहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा और आपने जो है उसकी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है. वहाँ पे आपके बटन्स होते हैं और आपने वन बाय वन उनको क्लिक करना है. ठीक है. नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है, ये जो आपको विंडोज़ नज़र आ रही होती है ये दिस इज़ कॉल्ड विज़ार्ड. ठीक है. This wizard usually allow you to install any program. आपने जब विंडोज़ इंस्टॉल करना सीखी होगी या उसके अलावा कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, चाहे वो विनजिप है या कोई भी और इस तरह का सॉफ्टवेयर, कोई मल्टीमीडिया प्लेयर्स होते हैं, तो जो आपको इस तरह की रेक्टेंगल विंडोज़ नज़र आ रही होती हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड विज़र्ड्स, और दे लेट यू अलाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर on your computer. ठीक है. और normally they are very friendly interface. They are having very friendly interface, और आप usually next
बेसिक सेटिंग्स के बाद वो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके ऊपर आपको विंडो नज़र आएगी, इसमें आपको जो लाइसेंस होगा, जो एक एग्रीमेंट होता है आपका इस एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ, उसको जो है वो एग्री करने को कहा जाएगा। एंड फॉर दिस यू विल हैव टू एग्री विद द लाइसेंस सॉफ्टवेयर। In next wizard you will have to choose the path और you will have to choose the drive कि जहाँ पे जो है वो आप ये एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव के ऊपर जो है वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है। अदरवाइज़ आप जो है इसको ब्राउज़ करके डी ड्राइव के अंदर या किसी और ड्राइव के ऊपर भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अलावा जो इसकी एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन वाली सेटिंग्स हैं, आप उसको ही चेक रहने दोगे कि इससे जो इसकी जितनी भी फीचर हैं तमाम फीचर्स को इंस्टॉल कर देगा। बट इफ़ यू वांट सम फीचर्स एक्स्ट्रा, यू डोंट वांट सम फीचर्स, तब आप इसकी जो है वो कस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हो। यूजली हम इसकी जो एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन है या जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो रिकमेंडेड होती हैं उन्हीं को चूज़ करते हैं। Next, you can improve the different settings. Usually जो है हम जो by default settings हैं उन्हीं के साथ जाते हैं, but depending on the need, different users जो है इसकी custom settings करते हैं। यहाँ पे भी हमने simply next ही press करना है with the default components or default settings. On the next लेवल जो है वो आपकी फाइल्स जो हैं जितनी भी उस एंटीवायरस प्रोग्राम के अंदर होंगी, दे विल स्टार्ट कॉपिंग इनटू योर सिस्टम और इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और डिपेंडिंग ऑन द वर्जन टाइम जो है वो लगेगा। और जो इसके बाद तमाम जो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। देन यू विल हैव टू प्रेस फिनिश टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। राइट, विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर क्या है? आई होप आप में से कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना हुआ होगा। विंडोज़ डिफेंडर इज़ एक्चुअली सम ऑफ द प्रोग्राम्स विच कम्स विद द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेटेस्ट वर्जन है जो हम आजकल यूजली अपने कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ एक बिल्ट इन एंटी मेलवेयर और एंटी वायरस प्रोग्राम कहना चाहिए आता है, विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस। और इन द प्रेजेंस ऑफ विंडोज़ डिफेंडर समटाइम यू डोंट नीड एनी अदर antivirus program, but you have to keep it updated, otherwise जो नए वायरसेस हैं उससे जो है वो आपका सिस्टम जो है वो टारगेट हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, विंडोज़ डिफेंडर इज़ एन टाइप ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम जो आप जब विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलता है। सो वी कैन कॉल इट बिल्ट इन एंटीवायरस, यानी एक ऐसा एंटीवायरस जो आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के साथ बिल्ट इन या फिक्स होके उसके साथ जो मिला है, दैट इज़ विंडोज़ डिफेंडर। ठीक है, विंडोज़ डिफेंडर रन्स ऑल द टाइम इन द बैकग्राउंड। ठीक है, और आप अपना काम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे होते हो, यू आर डाउनलोडिंग समथिंग एंड यू आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द USB। पर जैसे ही विंडोज़ डिफेंडर को जो है वो डाउट होता है कि किसी आपके प्रोग्राम के अंदर जो है या किसी फाइल के अंदर वायरस अटैच हो के आ गया है, इट स्टार्ट स्कैनिंग ऑटोमेटिकली। अगर आप उसकी ऑटोमेटिक स्कैनिंग को जो है वो इनेबल कर देते हो तो इट स्टार्ट स्कैनिंग योर सिस्टम ऑटोमेटिकली, और देन वो आपको लिस्ट डाउन कर देता है उन तमाम फाइल्स को अपनी इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। और देन
आप जो है खुद चूज़ कर सकते हो किन फाइल्स को आप जो है वो रिमूव करना चाहते हो और किन फाइल्स को आप जो है वो जस्ट क्लीन के ऑप्शन से जो है वो सेव करना चाहते हो. बट समटाइम्स यू हैव टू रिमूव योर दोज फाइल्स जिनके साथ जो है वो एंटीवायरस अटैच होके आता है. तो यूजली इस तरह की विंडोज़ के ऊपर जो है वो वार्निंग्स और जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वो विंडोज़ डिफेंडर जो है आपको शो कर देता है और उसके बाद आप अपनी फाइल्स को रिमूव कर सकते हो. So that's all from today's topic. I hope you have got the concept of antivirus and how we can install antivirus and what is Windows Defender. आप जो है डिटेल के साथ 6 चैप्टर के अंदर जो है इसको स्टडी करोगे. वायरस की डिफरेंट फॉर्म्स इन हाउ कैन एंटर how virus can be entered into your computer and अब तक जो आपने पढ़ा है उससे आपका टास्क ये है कि you will have to write down purpose and uses of antivirus and next you must try to install an antivirus program on your computer. आपने डिफरेंट स्टेप्स देखे और इसी तरह के स्टेप्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जब आप कोई भी और एंटीवायरस AVG के अलावा अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे होगे. एंड फॉलोइंग डिफरेंट इजी स्टेप्स यू कैन इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर. आई होप यू गॉट द topic. If you have any queries you can ask in your subject group.